हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रो ट्रेडर। फ्रेंड्स, आज का हमारा ट्रेड किस तरीके से रहा, हमारे ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था और टारगेट क्या था और स्टॉप लॉस हमारा क्या था, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। और आज पूरे दिन में कहाँ कहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड बना, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स देखते हैं कि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया था और गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद में मार्केट में कंटिन्यूस 10 to 15 मिनट में मार्केट एक रेंज के अंदर में रहा। यहाँ मार्केट ने ओपनिंग दिया, ओपनिंग देने के बाद मार्केट कंटिन्यूस रहा, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होता रहा एक रेंज में। ओके, तो एक रेंज में होता रहा। तो यहाँ पे क्या है, निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया, निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाने के बाद में वो भी एक साइडवे मार्केट यहाँ पे रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि जब एक इंडेक्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रहता है और दूसरा इंडेक्स उससे कम पॉजिटिव रहता है, इट मीन्स 50% अबाउ रहता है, तो फिर उसमें क्या रहता है कि जो इंडेक्स नेगेटिव है ज़्यादा या फिर जो इंडेक्स ज़्यादा पॉजिटिव है, तो वहाँ पे क्या है कि ज़्यादा अगर नेगेटिव है तो हम यहाँ के बारे आज के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आज का जो इंडेक्स है काफ़ी नेगेटिव था। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होगा। सेलर क्यों एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये इंडेक्स नेगेटिव है, नेगेटिव होने के बाद में यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है और बैंक निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे साइडवे मार्केट बना हुआ है। ओके, एक रेंज में बंद है, मतलब इसमें ये नेगेटिव कम है और ये ज़्यादा नेगेटिव है। बैंक निफ्टी कम नेगेटिव था और निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव था। तो निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव था, तो यहाँ पे क्या है कि सेलर एक्टिवेट होंगे। सेलर एक्टिवेट होंगे तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, अप साइड में। इसके साथ में बैंक निफ्टी में भी एक अप मूवमेंट आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ये हमारा मॉर्निंग्स का एक ट्रेड रहा था, जो कि हमने ये ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड बन रहा था। यहाँ क्यों ट्रेड बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये ग्रीन कैंडल बना तो मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट देके एक ये 150 की रेंज का एक अच्छा मूवमेंट दिया। यहाँ पे हम ऑप्शन का 70 to 80 पॉइंट आराम से हमने यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। ओके, तो ये ट्रेड हमारा मिस हो गया। ये ट्रेड हमारा मिस क्यों हो गया, क्योंकि हमने एक ये रेंज ड्रॉ किया हुआ था, ये जो लो बनाया था बैंक निफ्टी ने, ये ड्रॉ किया हुआ था कि मार्केट यहाँ से आएगा, आने के बाद में कम से कम एक या दो कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगा। यहाँ क्लोज करेगा तो हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने ऐसा नहीं किया और यहाँ पे एक 1 मिनट का कैंडल डाउन साइड में आया और फिर अप साइड में आके क्लोज हुआ। क्लोज होने के बाद में कंटिन्यू अप साइड में होगा, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड मिस हो गया। ओके, तो फिर अब ये एक बड़ा मूवमेंट दिया, तो यहाँ पे इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग, इस मूवमेंट के अपोजिट तो हम ट्रेड ले नहीं सकते। प्रीवियस क्लोजिंग एज अ रेजिस्टेंस की तरह वो करता है। कल का हमने जो वीडियो अपलोड किया उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसी तरीके से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए, ताकि इसी तरह की लर्निंग वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ओके, और टेलीग्राम पे भी फ्रेंड्स हम मार्केट का लाइव मार्केट अपडेट करते रहते हैं। और आपने टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या है कि प्रीवियस क्लोजिंग से रिजेक्शन मारा है। तो रिजेक्शन मारा है तो हमने क्या किया कि सिंपली यहाँ से और यहाँ का एक फिबोनाची ड्रॉ किया, जिसका कि 50-61 ये रेंज आ रहा था। तो हमने यहाँ पे एक कॉल का पोजीशन लिया, यहाँ पे हमने एक कॉल का पोजीशन लिया और यहाँ कहीं हम इसका ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे कि दोनों में से अगर किसी एक इंडेक्स में ब्रेकआउट होता है तो हमारा टारगेट को बुक कर लेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दिया। जैसे ही निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तो हमने हमारा टारगेट को बुक कर लिया। देखिए, ये रेंज है, ये रेंज का निफ्टी ने यहाँ ब्रेकआउट दिया तो इस कैंडल पे हमने हमारा टारगेट यहाँ पे बुक कर लिया। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड ले रखा है और बैंक निफ्टी किसी लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है, तो वहाँ पे सेलर एक्टिवेट होंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा इंडेक्स ब्रेकआउट कर देता है तो फिर वहाँ पे बायर एक्टिवेट होते हैं। तो बायर एक्टिवेट होते हैं तो मार्केट का डाउन आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए हमारा जो आज का टारगेट था कि दोनों में से अगर कोई इंडेक्स एक इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक हमारा टारगेट बुक कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमारा आज का ये ट्रेड रहा है। इस ट्रेड का हमारा एंट्री का टाइमिंग क्या रहा, उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 948 के आसपास में हमने यहाँ पे एंट्री लिया था 194 की स्ट्राइक प्राइस पे, 41,200 को कॉल को बाई किया था। और हमारा जो एग्ज़िट रहा है वो 10 AM के आसपास में हमने एग्ज़िट किया है 242 पे। तो इजीली फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लगभग 50 पॉइंट प्लस कैप्चर किया है मार्केट में विदिन 12 मिनट में। ओके, तो इस तरीके से हमारा ट्रेड रहा और ये हमने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया हुआ है इस चार्ट को।
ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा ट्रेड रहा है और हमारी ट्रेड के पीछे लॉजिक यही था। लॉजिक ये था कि प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे से मार्केट रिजेक्शन कर रहा है और 50-61 के आसपास में यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है और निफ्टी भी सेम इसी तरीके से वर्क कर रहा है। तो हमने यहाँ पे एंट्री लिया और हमारा टारगेट इसका ब्रेकआउट था, लेकिन इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। तो दो हमारा जो टारगेट है वो दो तरीके से था कि अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में से कोई ब्रेकआउट देता तो हम बुक कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर मार्केट डाउन साइड में आया और निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया और बैंक निफ्टी इसका रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर हमने टारगेट को बुक कर लिया। ओके, सिंपली हमारा ये लॉजिक था। अब एक और दिन में ट्रेड और एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग दिन में ट्रेड बनाए, उस पर हम डिस्कशन करते हैं कि और कहाँ पे एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाए। और फ्रेंड्स, निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड रहा है, बाकी एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग हम निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में क्या रहा है, निफ्टी भी एक प्रीवियस क्लोजिंग से रिजेक्शन मार रहा है। ये प्रीवियस क्लोजिंग है, यहाँ से रिजेक्शन किया है। रिजेक्शन करने के बाद में ये जो आज का ओपनिंग था और आज का हाई था, इसका फिबोनाची हमने मार्क किया और 50-61 फिबोनाची हमारा यहाँ पे आया। यहाँ पे आते हम यहाँ पे एक सी साइड का ट्रेड ले सकते थे, जिसका कि टारगेट हमारा इसका ब्रेकआउट। यहाँ पे हम हमारी ट्रेड को एग्जिट इजीली कर सकते थे और यहाँ पे हमने लगभग बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा पॉइंट को हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। तो निफ्टी में स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग ये ट्रेड रहा है। और बैंक निफ्टी में एक और ट्रेड किस तरीके से रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी एक रेंज बनाया हुआ है। बैंक निफ्टी प्रीवियस क्लोजिंग ये है, ये प्रीवियस क्लोजिंग है और प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे में बैंक निफ्टी ने एक रेंज बना लिया। यार मार्केट यहाँ पे जा रहा है, रिजेक्शन कर रहा है, फिर जा रहा है, फिर रिजेक्शन कर रहा है, फिर एक डाउन साइड मूवमेंट करने के बाद में फिर इस यहाँ पे जा रहा है, फिर रिजेक्शन कर रहा है और यहाँ पे जा रहा है, फिर रिजेक्शन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स अगर किसी एक रजिस्टेंस को बार बार टच करता है, तो बार बार टच करता है तो वो रेजिस्टेंस वीक होता जाता है। वीक मतलब उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये हमें ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे जैसे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बार चार्ट गया तो सेकंड टाइम चार्ट रिजेक्शन करेगा, थर्ड टाइम भी रिजेक्शन कर सकता है, लेकिन अगर 4th to 5th टाइम अगर टच कर रहा है तो फिर वहाँ पे ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ को हमें याद रखना है और ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ब्रेकआउट का कंडीशन ये रहता है कि फ्रेंड्स, अगर देखिए मार्केट यहाँ इसको 3 बार टच किया, 3 बार टच करने के बाद फिर यहाँ पे टच किया, फिर मार्केट यहाँ से ही अगर रिवर्स हो रहा है तो यहाँ हम एक एंट्री बना सकते थे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते थे। टारगेट इजीली हमारा ये जो हमने एक जोन ड्रा किया हुआ है लास्ट टाइम का, यहाँ पे हम टारगेट रख सकते थे। अब हमने यहीं का ही क्यों बोला है, यहाँ का इसलिए बोला है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे इसको वापस रिजेक्शन करता है, रिजेक्शन करने के बाद में कंटिन्यूस डाउन साइड में आ जाता है, यहाँ आ जाता तो यहाँ पर आ जाता, तो यहाँ से फिर डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाता। इसको ब्रेकआउट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर इसको रिजेक्शन करके डाउन साइड में आता है तो फिर यहाँ पे इतना मार्केट का मूवमेंट हो चुका है। इट मीन्स मार्केट में यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ सेलर एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ सेलर एक्टिवेट हो चुका है। तो फिर मार्केट इन सेलर को आउट करने के लिए मुश्किल से जो फिबोनाची का 61% है वहाँ तक मूव करता, उसके बाद में डाउन साइड आ जाता। तो यहाँ पे ये कंडीशन लागू हो जाती है अगर मार्केट इसी से डायरेक्ट कंटिन्यूस डाउन साइड में आता। लेकिन मार्केट में यहाँ से डाउन साइड में कंटिन्यूस नहीं आएगा। डाउन साइड में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सेलर एक्टिवेट है, यहाँ सेलर एक्टिवेट है, यहाँ सेलर एक्टिवेट है और इनका जो स्टॉप लॉस है ये प्रीवियस क्लोजिंग इसके अपसाइड में है। अब मार्केट इनको आउट करेगा, उसके बाद डाउन आ सकता था। अगर यहाँ से डाउन जाएगा तो मार्केट इनको सबको प्रॉफिट हो जाएगा और मार्केट इनको प्रॉफिट नहीं देगा। इनको प्रॉफिट क्यों नहीं देगा, क्योंकि मार्केट का ये नेचर है कि मार्केट पहले जो पोजीशन बनी हुई है उनको आउट करता है, उसके बाद में फिर उस डायरेक्शन में जा सकता है। तो मार्केट यहाँ से इनको आउट करके फिर डाउन साइड आ सकता था, या फिर मार्केट अगर डाउन साइड में चला गया तो इनको फिर आउट करता, फिर यूँ डाउन साइड में आ सकता था। थर्ड क्या है कि मार्केट यहाँ से इसका रिजेक्शन कर रहा है, यहीं पे रिजेक्शन कर रहा है, यहीं पे ही एक रेंज बनाया हुआ, उसके भी डाउन साइड में मार्केट नहीं गया। तो फिर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में ये सेलर एक्टिवेट हुए, ये सेलर एक्टिवेट है, ये पोजीशन में से आउट नहीं हुए और यहाँ पे फिर सेलर एक्टिवेट हुए तो इनको फिर आउट करेगा। तो मार्केट ने इनको आउट कर दिया, तो इनको मार्केट ने इस तरीके से आउट किया कि ये जो कैंडल बनाना, ये यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम सेलर एक्टिवेट थे। फिर इसको देख के इन्होंने फिर पोजीशन बनाया, प्रीवियस क्लोजिंग को देख के फिर एक जोन बना देने के बाद में जोन पे यहाँ पे इन्होंने फिर यहाँ पे पोजीशन को अपना स्क्वायर अप कर दिया।
अब यहाँ पोजीशन को स्क्रैप कर दिया तो ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जोन बना हुआ है, फिर मार्केट इसके नीचे में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट थे, फिर यहाँ का सेलर का मैक्सिमम पोजीशन बनेगा। मैक्सिमम पोजीशन क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट थे। अगर मार्केट डायरेक्ट इसको भी ब्रेक कर देता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करता तो फिर मार्केट डाउन साइड में आ सकता था, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रैपिंग जोन है। मार्केट यहाँ पे सेलर को ट्रैप कर रहा है, सेलर के पोजिशन फिर बनवा रहा है, फिर एक अच्छा मूव दिया, फिर सेलर का स्टॉप लॉस खा लिया। ओके, तो यहाँ पे सेलर ही आएगा, एक रेजिस्टेंस जोन है उसका रेस्पेक्ट मार्केट कर रहा है तो सेलर ही आएगा, तो फिर उसका ब्रेकआउट देगा। ओके, तो इस तरीके से आज का एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग 3 सेटअप रहा है और हमने तीनों को एक्सप्लेन किया है और निफ्टी का भी सेटअप हमने एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो में। थैंक यू।